फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। आज फिर से कंप्यूटर का सेकेंड सीरीज जो हम कुछ मालवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जो हमारे एसएससी, एलडीसी और अदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फिशिंग के बारे में, रैनसमवेयर के बारे में और स्पूफिंग के बारे में। तीनों में क्या अंतर होता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो हम लोग टॉपिक लाए हैं, सारा का सारा टॉपिक किस में आते हैं, मालवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिशिंग के बारे में। तो जब भी फिशिंग के बात आता है तो फिशिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है जो एग्ज़ाम व्यू से आती है। तो जब भी फिशिंग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो किससे लेकर डेटा के धोखाधड़ी की बात कर रहा है। जैसे फेसबुक में कोई भी डेटा को क्रेडिट कार्ड से संबंधित, डेबिट कार्ड से संबंधित या कोई बैंक में होने वाले जितना भी क्राइम होता है किससे संबंधित है, किससे संबंधित हो, सब फिशिंग से संबंधित है। तो इसमें हम क्या समझे फिशिंग में, कि जितना भी क्राइम होगा सारे क्राइम फिशिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, तो क्रेडिट कार्ड से लेकर, आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी हो रहा है, डेबिट कार्ड में, बैंक में, एटीएम से संबंधित जितना भी। इसमें क्या होता है, जो हैकर लोग होते हैं क्लोन वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे क्लोन वेबसाइट बना के क्या करते हैं, जैसे आगे मान लीजिए अगर आप लोग गूगल पे फेसबुक सर्च करते हैं और अगर उसमें कोई क्लोन वेबसाइट बनाया हुआ है और उसमें अगर कोई भी अपना पासवर्ड और आईडी डालते हैं तो क्या हो जाता है, हैकर्स के पास इंफॉर्मेशन चला जाता है और उसे अपने क्रेडेंशियल को क्या करता है, यूजर नेम पासवर्ड को हैक कर लेता है। तो ये सब क्या होता है, फिशिंग के अंतर्गत आता है। मेन टॉपिक पर इसमें ध्यान देना है, किस पे, ये सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक में होने वाले सारे क्राइम किस में अंतर्गत आते हैं, फिशिंग के अंतर्गत। और इसको हम पकड़ेंगे कैसे, जितना भी स्टार्ट होगा वेबसाइट, इसमें हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, HTTP से या तो स्टार्ट होता है तो फिर HTTPS से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर जो भी फॉल्स वेबसाइट रहता है वो किससे स्टार्ट होगा, ये दोनों से स्टार्ट नहीं होगा। तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये फिशिंग के अंतर्गत आएगा। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर भी एक क्या है, मालवेयर का एक टाइप ही है, जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में आता है और सारे क्रेडेंशियल को अपने हाथ में ले लेता है और आपका सिस्टम रहते हुए भी आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। यह क्या होता है, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर कहने का मतलब हो गया कि बोनाक्राई, इसके प्रकार हैं, बोनाक्राई, बैड रैबिट्स और वगैरह वगैरह क्या है, आपके रैनसमवेयर के प्रकार हैं, जो आपके सिस्टम में आते हैं और क्या करते हैं, सिस्टम को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं और उस पर किसकी मांग करते हैं, बिटकॉइन की मांग करते हैं और ट्रांजैक्शन के माध्यम से बिटकॉइन की मांग करते हैं। उससे क्या होता है, रैनसमवेयर। रैनसम मतलब हुआ ही क्या, फिरौती। रैनसम मतलब अगर बात करते तो किसकी बात होता है, फिरौती की। इसमें क्या, पैसा किसकी मांग करेंगे, पैसा की मांग करेंगे, उसको किसके माध्यम से, बिटकॉइन के माध्यम से। तो अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम होते हुए भी आपका नहीं होता है और फिरौती की मांग करता है, अगर ऐसा बात करेगा एग्जाम व्यू से, तो क्या किसके बारे में बात कर रहा है हम लोग, मालवेयर के किस टाइप के बारे में, रैनसमवेयर के बारे में। और देखिए अगर फर्स्ट रैनसमवेयर की हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, फर्स्ट रैनसमवेयर कौन है, एड्स से है, AIDS। वर्ड भी याद रखना काफ़ी जरूरी है। एड्स कब आया था, 1989 में। तो हम लोग फर्स्ट रैनसमवेयर की अगर बात करते हैं तो कौन सा रैनसमवेयर है, एड्स। या तो अगर सेकेंड नाम की बात करेंगे तो उसका सेकेंड नाम क्या है, PC साइबॉर्ग। तो फर्स्ट रैनसमवेयर कौन है, एड्स या PC साइबॉर्ग। देखिए कुछ एक ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा रैनसमवेयर का नाम बताइए जो 150 कंट्री में छाया था और काफ़ी डेंजर है। कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, वो कौन है अपना, बोनाक्राई। कौन सा है, बोनाक्राई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब आया था, 2017 में। ऐसे तो कुछ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि रैनसमवेयर के कौन कौन प्रकार है, एग्जाम्पल दिए, इनमें से कौन सा रैनसमवेयर का प्रकार है। एग्जाम्पल रहेगा बोनाक्राई, बैड रैबिट्स, रैनसमवेयर, लॉकी, बोनाक्राई, रियूग, ये सब किसके प्रकार हैं, तो
अपना रैंसमवेयर के प्रकार हैं। तो रैंसमवेयर आप लोग समझ गए होंगे। क्विक रिवीजन, रैंसमवेयर क्या है? तो रैंसमवेयर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा मालवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम में आता है और आपके क्रेडेंशियल को लॉक कर देता है और आपका सिस्टम होते हुए भी आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये रैंसमवेयर होता है। और रैंसमवेयर में मजबूत आपको किसी ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपसे क्या मांगेगा? फिरौती मांगेगा, पैसा मांगेगा। और फर्स्ट रैंसमवेयर कौन था? एड्स था। उसी की खोज कब हुआ था? 1989 में। एग्जाम्पल भी उससे पूछ सकता है कि लॉकी क्या है? तो रैंसमवेयर का प्रकार है। वानाक्राई क्या है? रैंसमवेयर का प्रकार है। बैड रैबिट्स क्या है? रैंसमवेयर के प्रकार है। रियूब क्या है? रैंसमवेयर के प्रकार हैं। तो हम लोग थर्ड टॉपिक पर आते हैं, स्पूफिंग। तो स्पूफिंग क्या है? ये भी एक मालवेयर का प्रकार है जो आईपी एड्रेस को बदल देता है। जितना भी अगर हम स्पूफिंग की बात करते हैं तो अगर आईपी एड्रेस को बदलना ही क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आईपी एड्रेस की अगर हम बात करेंगे तो कितने स्टेट में होता है? नीचे पेज में लिखते हैं यहाँ पे। आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में ये होता है आईपी एड्रेस। 4 स्टेप में कैसे होता है? अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 4 स्टेज में कैसे होगा? 4 सेट में कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल 152.158.1.38। देखिए ये कितने सेट में है? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। तो जब भी अगर हम इसकी बात करेंगे आईपी एड्रेस की तो कितने सेट में रहते हैं? हर हमेशा 4 सेट में रहते हैं। और इनकी अंक कितना से कितना में रहते हैं? ये भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंक 0.0.0.0 से लेके कितने तक रहेंगे? 255 पॉइंट कितना से कितना तक रहेंगे? 255.255. मतलब ये कितने स्टेज में रहते हैं? तो 4 स्टेज में रहते हैं। यही हमारा आईपी एड्रेस है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पूफिंग के बारे में। तो आईपी एड्रेस को बदलना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईपी एड्रेस को बदलना इनमें से क्या कहलाता है। फर्स्ट नंबर रहेगा ऑप्शन स्पूफिंग, सेकेंड नंबर ऑप्शन रहेगा रैंसमवेयर, थर्ड नंबर ऑप्शन रहेगा फिशिंग, फोर्थ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है? जैसे ही एग्जाम में देखेंगे आईपी एड्रेस को बदलने की बात कर रहा है तो हम स्पूफिंग मारेंगे। अब आईपी एड्रेस में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जिसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं ARP। ARP मतलब क्या होता है? एड्रेस रिवोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP मतलब क्या होता है? एड्रेस रिवोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर हम ARP के आगे अगर हम R लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स एड्रेस रिवोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर ARP के आगे R लगाकर पूछता है फुल फॉर्म, मतलब ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिवर्स एड्रेसेस रिवोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर यही DNS का फुल फॉर्म पूछता है तो डोमेन नेम सिस्टम, एग्जाम में इस बार भी आया था डोमेन नेम सिस्टम। आगे अगर इसमें कितने तरीके के कर पाना संभव है, मतलब कितने तरीके से इसको हम पकड़ पाते हैं कि मतलब चलिए आईपी एड्रेस और DNS और ईमेल, ये 3 तरीके हैं जिससे हम इसको हम पकड़ पाते हैं स्पूफिंग के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे स्पूफिंग के बारे में, जो कि कैसे हम स्पूफिंग कोई भी चीज़ को करेंगे तो आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे या डोमेन नेम सिस्टम चेंज कर सकते हैं या तो कभी कभी ईमेल को भी चेंज कर देते हैं। इस 3 तरीका से हम कोई स्पूफिंग को कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको मालवेयर के टाइप के बारे में कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मालवेयर के लेकर, फिशिंग, रैंसमवेयर एंड स्पूफिंग। और पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे मालवेयर के कुछ 3 टाइप्स के बारे में, वायरस के बारे में, वॉर्म के बारे में, ट्रोजन के बारे में। तो आप लोग दोनों वीडियो जरूर देखें और इसका एंजॉय लें। और आपको अगर समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।